आज हम युद्धाभ्यास की स्टडी कर रहे हैं। पहला है डसलिक युद्धाभ्यास। यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 16 से 28 अप्रैल के बीच में हुआ। और दूसरा है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। यह भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। तीसरा है सी ड्रैगन युद्धाभ्यास। यह उच्च तीव्रता वाला पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास था। यह गुआम पश्चिम प्रशांत महासागर में हुआ 4 मार्च से 19 मार्च के बीच में। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का 7वां बड़ा भारत की भागीदारी भारतीय नौसेना ने भाग लिया था सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में। इंदिरा युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में 28 मार्च 2 अप्रैल के बीच में हुआ। टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। यह 2 चरणों में हुआ था, हार्बर फेज और सी फेज। प्रचंड प्रहार त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्र युद्धाभ्यास। यह अभ्यास पूर्वी कमान के अंतर्गत आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ। यह 23वां संस्करण था। नेक्स्ट मरीन सिक्योरिटी बेल्ट युद्धाभ्यास। ईरान, चीन और रूस की नेवी ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया ईरान, चीन और रूस की नेवी द्वारा। नेक्स्ट है बोंगो सागर युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वित गश्त के 6वें संस्करण द्विपक्षीय अभ्यास के 4वें संस्करण का आयोजन 10 मार्च 25 से 12 मार्च 2025 तक किया गया। कमांडो 2025 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा किया गया। अभ्यास खंजर 12th युद्धाभ्यास यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ। डेजर्ट हंट यह जोधपुर में आयोजित किया गया। भागीदार हैं इसमें भारतीय नौसेना के विशिष्ट पैरा विशेष बल, मरीन कमांडो और वायुसेना के गरुड़। साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 इसमें देश में भारत और मिस्र की सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से साइक्लोन हुआ। नेक्स्ट है जल थल रक्षा युद्धाभ्यास। भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेंत द्वारका में बैठे हुए पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल 2025 का आयोजन किया। विंग्ड रेडर युद्धाभ्यास। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी थिएटर में एक्सरसाइज विंग्ड रेडर का आयोजन किया। 13वां एक्वेरियन युद्धाभ्यास यह भारत और मालदीव के बीच में हुआ। एक्वेरियन का अर्थ मित्र होता है। 2 से 15 फरवरी 2025 के बीच में हुआ। ट्रोपेक्स 25 युद्धाभ्यास थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज भारत द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों में से एक है, जिसमें भारतीय नौसेना की केंद्रीय भूमिका होती है। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित किया भारत के उत्तरी सीमा में। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून शियागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोजा में प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों के भारत लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तूफान एवं चक्रवात या अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में आया। मैगन भी ऑस्ट्रेलिया में आया। रेमेल पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में आया। नामकरण इसका ओमान ने किया। अस्न कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में आया। इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया। दाना इसका नामकरण कतर ने किया। यह उड़ीसा में आया। फैंगल यह तमिलनाडु में आया। इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा संसाधन समझौता और रैंकिंग। एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में किस स्थान पर रहा? भारत तीसरे स्थान पर रहा।
वैश्विक परिदृश्य एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट में छठा संस्करण था। विश्व रैंकिंग 2024 में सौर उत्पादन वृद्धि में भारत चौथे स्थान पर रहा। एम्बर एक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है जो बिजली उत्पादन पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में फिर पहले पायदान पर पहुंच गया है। गुजरात को पछाड़कर राजस्थान में 34,136 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित हो गई है। गुजरात में 33,393 मेगावाट है। निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में एआई और रोबोटिक्स संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से हो रही है? चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग की तरफ से यहाँ पर उसके सहयोग से निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में हो रहा है। नेक्स्ट, संस्थान को इंडो पैसिफिक यूरोपियन हब फॉर डिजिटल पार्टनरशिप के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट, पोखरण जैसलमेर में हाल ही में किस कंपनी ने 1200 मेगावाट का सोलर प्लांट पूरा किया है? ACME सोलर होल्डिंग्स ने पोखरण जैसलमेर में 1200 मेगावाट का सोलर प्लांट पूरा किया है। जैसलमेर सोलर एनर्जी हब बनने के लिए बड़ी कंपनियां आकर्षित। 1200 मेगावाट प्लांट पूरी लागत 4400 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। 950 मेगावाट प्लांट प्रस्तावित है फतेहगढ़ में। जैसलमेर का योगदान, राजस्थान के 25% सौर ऊर्जा उत्पादन में जैसलमेर का योगदान है। राज्य में 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, जैसलमेर में 5,000 मेगावाट के नए सोलर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में। जमीन आवंटन 1 लाख बीघा से अधिक भूमि सोलर कंपनियों को दी गई है। निर्माणाधीन प्लांट 2,540 मेगावाट ऑपरेशनल, 4,430 मेगावाट निर्माणाधीन। MSME का लक्ष्य 2028 तक 7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता तक पहुंचना। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया है? पोखरण जैसलमेर से किया है। मिसाइल का नाम है नाग। परीक्षण स्थल जैसलमेर। फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। भूमि आवंटन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाएं MOU पर हस्ताक्षर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर में। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 26 लाख करोड़ से अधिक के MOU, जिससे राजस्थान ऊर्जा सरप्लस स्टेट बनेगा। नेक्स्ट, जैसलमेर फतेहगढ़ तहसील में 292.53 हेक्टेयर भूमि 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बनेगा। 672.59 हेक्टेयर भूमि मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट हरबा में बनेगा। जैसलमेर में जगह है हरबा, जैसलमेर में जगह है देवड़ा। यहाँ पर इतने हेक्टेयर भूमि में प्लांट। बाड़मेर में शिव तहसील में नेगरना कालीजाल में बनेगा। बपौदी बाप तहसील में, सिरोही में, शिवगंज तहसील में। नेक्स्ट, राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी करी? जैक्सन ग्रीन कंपनी ने। इसमें कुल 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर 3,400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? 26,325.19 मेगावाट राजस्थान में अधिष्ठापित क्षमता हो गई है। 2023-24 पवन ऊर्जा 4,414.12 मेगावाट, सौर ऊर्जा 5,482.66 मेगावाट, तापीय 3,742, बायोमास 124.85 मेगावाट। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से, देन सौर ऊर्जा से, देन तापीय ऊर्जा से, देन बायोमास से। नेक्स्ट, राजस्थान और तेलंगाना के बीच MOU के तहत कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे? राजस्थान और तेलंगाना के बीच 1600 मेगावाट के पावर प्लांट स्थापित होंगे सिंगरेनी कॉलेजेस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तेलंगाना में 1600 मेगावाट का, राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क। कुल परियोजना लागत 22,000 करोड़ रुपए। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य है इसका। राजस्थान तेलंगाना ऊर्जा समझौता का। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान सरकार और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किसके तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित की गई। जल सहयोग, भारत राजस्थान ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल सहयोग समझौता हुआ। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के तत्वाधान में समझौता। राजस्थान सरकार और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग। राज्यों में पंचायत को विकेंद्रीकरण की स्थिति। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की देश में रैंक कौन-सी है? पंचायत के विकेंद्रीकरण की स्थिति में के अनुसार राजस्थान की रैंक है 8वीं। रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 7वीं इकाई के शुरू होने में से इसकी कुल क्षमता अब कितनी हो गई है? रावतभाटा में 1780 मेगावाट हो गई है।
रावतभाटा में 700 मेगावाट परमाणु बिजली घर है, लेकिन अब हो गई 1780। राजस्थान को 50% बिजली मिलेगी। रावतभाटा न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता 1080 मेगावाट से बढ़कर 1780 मेगावाट हुई। रायजीन राजस्थान में हुए समझौते के तहत 1000 मेगावाट से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा कौन करेगा? रायजीन राजस्थान एमओयू समीक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। 1000 करोड़ से अधिक के एमओयू की मासिक समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर, 100 करोड़ तक की मुख्य सचिव स्तर पर और 100 करोड़ से कम की विभागीय सचिव स्तर पर। समिट से जुड़े प्रमुख आंकड़े हम बात कर रहे हैं एमओयू जो कि त्रिस्तरीय समझौता हुआ है राजीव राजस्थान के बारे में। इसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुआ है। 1000 करोड़ से अधिक के 261 एएमयू, 100 से 1000 करोड़ के 1678 एएमयू, 100 करोड़ तक के 9726 एमओयू। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा सेक्टर में सबसे अधिक निवेश हुआ है, जबकि उद्योग सेक्टर में सबसे अधिक एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।